अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 65। भगवान की कृपा प्राप्त करने पर मनुष्य प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है। हरि बोल डिवोरीज। तो जब भगवान जी की किसी पे कृपा हो जाती है तो क्या होता है? सबसे पहला साइन क्या है कि वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, मतलब वो खुश रहना शुरू करता है। और देखिए, दुर्भाग्यवश हम सब क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं भक्ति नहीं करूँगा, भगवान से नहीं जुड़ूंगा, बट मैं खुश रहना चाहता हूँ। और यही कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज भगवान की कृपा होगी तभी तो हम खुश रह पाएंगे। और फिर वो जो भगवान की कृपा से खुशी मिलती है, बिकॉज वो आनंद होता है, वो बाहरी परिस्थितियों से हिलता नहीं है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके स्टॉक मार्केट में पैसे ऊपर गए, प्रॉपर्टी में फ़ायदा हुआ, फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। बिकॉज भगवान की कृपा से जब इंसान प्रसन्नचित्त रहता है तो वो आंतरिक आनंद होता है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ में एक्सटर्नली दुख नहीं आते हैं, बट जैसे एनेस्थीसिया लगने से आपको कष्ट होना बंद हो जाता है, आपको कष्टों का आभास नहीं होता, वैसे जब आप भगवान से जुड़े हो जाते हो, आप भगवान के प्रेम में लीन हो जाते हो, तो आपको ये बातें बहुत छोटी लगना शुरू हो जाती है। आपको ये बातों पे सोचना, ये दुख, ये परेशानियाँ, ये बॉदर करना ही बंद हो जाती हैं और आप ट्रू सेंस में अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाते हैं, है ना। साथ साथ में क्या होगा, आप उसके अलावा आपकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा, मन भी चंचल है, बुद्धि भी भौतिकवाद से भरी होती है। कोई कुछ कह देता है तो हम विचलित हो जाते हैं, कोई नई न्यूज़ आ जाती है कि ये हो गया, हमारे रिलेटिव्स ने ये कह दिया, तो हम और परेशान हो जाते हैं, है ना। हम ही कई बार डिवोटी से डील करते हैं, अभी वो डिवोशन भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन होता क्या है कि जब कुछ ना कुछ हो जाए, कोई क्रिटिकल रिमार्क आ जाए, है ना, या फिर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए, तो बहुत जल्दी मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर बाहर सुनामी भी आ जाएगी, मतलब परिस्थितियाँ जैसी भी आ जाएंगी, आपकी बुद्धि बिल्कुल फोकस में चलेगी। आपको समझ आ जाएगा कि मेरा लक्ष्य है भगवान की सेवा करना और मुझे उस सेवा के मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। दुनिया में दुखाले है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो देखिए, भगवान की कृपा से आप हैप्पी भी हो गए, आपके दुखों का नाश भी हो गया और आपकी बुद्धि स्थिर हो गई। अब आप पूछेंगे कृपा कैसे मिलेगी? भागवत गीता के श्लोकों को समझिए, उसके अकॉर्डिंग जीवन जीने की कोशिश कीजिए तो कृपा ज़रूर मिलेगी। कृपा का मतलब है कर और पा। आप एक कदम भगवान की तरफ नहीं चलोगे, फिर सोचोगे 10 कदम भगवान की तरफ आप चलें, भगवान आपकी तरफ चलें, तो ये बात नहीं बनती है। जैसे अगर आपको टिकट खरीदनी है तो आप काउंटर पे जाओगे, पहले पैसे दोगे, फिर टिकट वाला टिकट देगा। वैसे ही कुछ स्टेप्स आप लीजिए, जैसे कि सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, फिर भगवान की विशेष कृपा होगी और आप ये बातों को कुछ प्रतिशत में एक्सपीरियंस ज़रूर कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।